7 दिन के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और हमारा बेटा वी प्लान्ड फॉर अ ब्यूटिफुल ट्रिप टू अंडमान टू मेक आवर लाइफ मोर मेमोरेबल एंड एडवेंचर्स। जब हमने बुकिंग कर ली तभी अंडमान में बहुत बड़ा सा तूफ़ान आया था। उस टाइम बहुत टेंशन होती थी हमें। दिन में 2-2 3-3 बार हम ऑनलाइन चेक करते रहते थे वहाँ की वेदर की कंडीशन क्या है, क्योंकि एक बार ऐसे ही हमारा प्लान कैंसिल हो गया था जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किए थे। तब हमारा बेटा भी छोटा था तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से वो ब्यूटीफुल ट्रिप विद आवर फ्रेंड्स वी मिस्ड दैट। वो लोग तो जा कर के एंजॉय करके आ गए बट वी मिस्ड, तो इस बार तो जाना ही था। फाइनली जाने के एक दिन पहले तक वी वेर सो कन्फ्यूज्ड कि अगर वेदर अच्छा नहीं हुआ तो हमारा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। अगर हम वहाँ जाते भी हैं तो हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन जाने से जस्ट एक दिन पहले वहाँ का वेदर पूरी तरीके से सही हो गया। ऐसा लगा जैसे कि अंडमान हमारा खुद ही वेलकमिंग कर रहा हो। सो बस उसके बाद फिर हमारी एनर्जी डबल हो गई। वी पैक्ड आवर लगेज एंड वी फ्लू फॉर अंडमान। वी वेर सो हैप्पी टू स्टार्ट आवर जर्नी टू द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जब हम लैंड किए तभी इतना खूबसूरत वेदर था, इतनी खूबसूरती है वहाँ पे, ब्यूटीफुल ग्रीनरी विद क्लियर स्काई एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। ये सब देख कर के हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो गया। यहाँ का एयरपोर्ट भी इतना सुंदर खूबसूरत है कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो वो एक्साइटेड हो ही जाएगा इस ट्रिप के लिए। 3 of us were really very happy and weather was also very beautiful। अगर आप लोग अंडमान नहीं गए हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी ट्रिप प्लान करें तो अंडमान ज़रूर से एक बार जाइएगा। अपने बजट के हिसाब से चीज़ों को सेट कर लीजिएगा, लेकिन जाइएगा ज़रूर से वहाँ पे। एंड यू विल फील एयर, नेचर, वाटर एंड सैंड ऑल आर टॉकिंग टू यू। अगर आप सच में नेचर लवर हैं, थोड़ी सी शांति, कभी कभी साइलेंट में रहना आपको पसंद आता है, आपको नेचर की चीज़ें पसंद आती हैं, तो आपको महसूस होगा कि ये सारी चीज़ें आपसे बातें कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक मैसेज दे रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको गले लगा रही हैं और बोल रही हैं कि यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ, यू आर बेस्ट फॉर योर लाइफ। और आई थिंक खुद को इनाम देने का ये सबसे अच्छा तरीका है इस ट्रिप को प्लान करने का। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है, इससे भी बहुत खूबसूरत जगह हैं। मैं वहाँ तो गई नहीं हूँ तो वहाँ की फीलिंग मैं तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन फिर भी ये सच में बहुत खूबसूरत है। हमारे पास है, हमारे इंडिया के पास है, तो कहीं भी बाहर जाने से पहले इसको एक्सपीरियंस करके ज़रूर से जाइएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ की जो मेमोरी है वो अभी भी एक फ्रेश मेमोरी के जैसे मेरे दिल में है और जो कि हमेशा ही रहेगी। एंड वी न्यू दिस ट्रिप विल बी अनफॉरगेटेबल फॉर अस बिकॉज ओनली 3 of us enjoyed this beautiful island for 7 days. अंडमान इज़ फेमस फॉर वाटर एक्टिविटीज़। ये तो हम सबको पता है, जैसे कि स्कूबा, स्नॉर्कलिंग, पैरासेलिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें जो चाहिए हम उसे कर सकते हैं। हम सबके लिए ये तो पहली बार था। ये पहली बार वाली मेमोरीज हमेशा के लिए बन गई जब मैंने ये देखा कि पानी के अंदर एक खूबसूरत कलरफुल लाइफ है। मानो मेरी तो सांसें ही थम गई। इन मछलियों को, इन कोरल्स को क्या पता कि ये हमें ज़िंदगी की सच्चाई से मिला रही हैं। ये चुलबुली सी छोटी छोटी मछलियाँ, इन्हें क्या पता कि ये हमारे मन में कितनी खुशियाँ दे रही हैं। इन्हें तो यही लग रहा होगा कि हमारी दुनिया में, हमारी खूबसूरत सी दुनिया में ये कौन से लोग हैं जो बार बार आते हैं हमें डिस्टर्ब करने। लेकिन वी आर सॉरी फॉर दैट। अगर हम इन सारी चीज़ों से नहीं मिलेंगे तो हम अपनी उसी पुरानी दुनिया में जो कि बेरंग है और उसको हम कलरफुल बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उसके बारे में पता नहीं चलेगा। ये सब देखने के बाद चीज़ें जादू सी लगने लगती हैं। मतलब पानी के अंदर
आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप वहाँ सांसें भी नहीं ले सकते। सांस लेने के लिए आपके ऊपर कुछ और लगाया जाता है और आप उसमें मछलियों को और वहाँ की कोरल्स को जब फ्रीली ऐसे घूमते हुए देखते हैं, देन यू विल फील कि वी आर सो स्मॉल। इस पूरी दुनिया में हम कितनी सारी चीज़ों के पीछे पीछे भागते हैं, बट वी आर नथिंग टू दिस होल वर्ल्ड। जो भी है हमारे अंदर ही है, जो भी फीलिंग है, डर है, गुस्सा है, सब कुछ हमारे अंदर है। उन सबको हमें जीतना है, ना कि लोगों को और इस दुनिया को जीतना है। इन सारी चीज़ों को गले से लगाने का मन करता है, थैंक यू बोलने का मन करता है कि हमें रियलिटी से मिलाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैन मेड नहीं हैं जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं जो खुद से बनी हैं, और इन्हें देखने के लिए हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं। जब यहाँ की बीचेस को देखो तो पहले तो अपनी आंखों को भरोसा ही नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें कैसे हो सकती हैं इस धरती पे। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर, एकदम नीट क्लीन, मतलब ये जो कलर है, ये कलर यू कांट सी एनीवेयर, जो कलर आपको यहाँ की बीचेस पे मिलेगा। और सोचो कि ये जो समुद्र दिख रहा है ऊपर से, इसके नीचे भी एक दुनिया है, और वो दुनिया कहीं हमारी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की शांति को तो मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी शांति तो हमें कभी अकेले में भी नहीं मिली जो यहाँ लहरों की शोर में मिल रही है। सच में यहाँ आप अपनी खुद की धड़कनों को इतने शोर में भी सुन सकते हैं। जब हम पानी के नीचे जाते हैं ना, तो हमारी धड़कनें ही हमें सुनाई देती हैं। आपने तो वो मूवी देखी होगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर आपने बचपन में देखी है, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, और आपको समझ में नहीं आई, तो अगर सेम मूवी आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से जी चुके हैं, लोगों के रंगों को आप देख चुके हैं। और पानी के नीचे की जो दुनिया है, ये हमें ही हमसे मिलवाती है। लिटरली अगर आप एंजाइटी से जूझ रहे हैं, आप किसी सैडनेस से जूझ रहे हैं, तो आपको नीचे जाके रोने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, अपने दिल की भड़ास निकालने का मन करेगा। और ये सारी चीज़ें देख करके आपको रियलिटी समझ में आएगी कि ज़िंदगी क्या है। हो सकता है कि ये चीज़ें सबके समझ में ना आए, मैं जो बोल रही हूँ, बट ज़्यादातर औरतों, लड़कियों को, माँओं को तो ये चीज़ें समझ में आएंगी ही। अगर कुछ नहीं भी समझ में आएंगी, तब भी आप इस जगह पे जा कर के एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी तो बना ही सकते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जिसको भी शांति चाहिए, थोड़ा सा पीस चाहिए, अपनी लाइफ से भाग रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी ठहराव की बहुत ज़रूरत है खुद को जानने के लिए। वो बस अंडमान जा कर के वहाँ के किसी बीच पे शांति से बैठे 15-20 मिनट्स के बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ। आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, आपके अगल बगल कोई नहीं रहेगा, आपको बस और बस समुद्र की लहरें, और दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। उसके बाद जब आप वहाँ से आएंगे, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन एंड ट्राई टू कीप दोज ऑल मेमोरीज विद यू ऑलवेज। सो आप हमेशा अपने से वाकिफ़ रहें, फिर से दुनिया में आकर के फिर से प्रॉब्लम्स में ना जूझें। ये कुछ लोगों के लिए हनीमून डेस्टिनेशन, कुछ लोगों के लिए ट्रिप डेस्टिनेशन, ट्रिप एंजॉय करना, पार्टीज़ करना, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हो सकता है, बट दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर एवरीथिंग। आपको जो फीलिंग चाहिए आप वहाँ पे खुद से उस फीलिंग को ला सकते हैं और फील कर सकते हैं। और जितने दिन का भी प्लान बनाएं, उसमें कुछ टाइम तो ऐसा रखें जब बस आप शांति से किसी खाली बीच पे बैठें और कुछ भी ना करें। यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, बट किसी भी तरीके से अपना थोड़ा टाइम 4-5 घंटे ज़रूर से निकालिएगा, जो आप जा कर के बस बीच पे बैठ करके आइएगा। यू विल फील लाइफ डिफरेंटली। और सेफ्टी का थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस का ध्यान रखेंगे तो वी कैन मेक एनी ट्रिप मेमोरेबल। टेक केयर ऑफ़ यू इफ़ यू आर गोइंग देयर, लिसन टू योर गाइड, जो भी वो लोग बोलते हैं, एंड मेक ब्यूटिफुल मेमोरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी हैप्पी एंड enjoy your life.